जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी कहते थे सत्संग सुनाने वाले का भी और सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है। तो हम आपसे गुजारिश करते हैं कि जब भी सत्संग सुनाएं पॉजिटिव होकर सुनाएं। आपका सत्संग गुरु जी भी सुनते हैं। अपने सत्संग में आप सिर्फ इतना सुनाने की कोशिश करें कि गुरु जी से जुड़ने के बाद आपके जीवन में क्या बदलाव हुआ, कैसे आपके काम बनते गए, गुरु जी ने कैसे आपका हाथ पकड़ा, कहाँ कहाँ पे आपकी मदद की, ताकि बाकी संगत को जो गुरु जी से उम्मीदें लगा के बैठी है उनको भी हौसला मिले, उनकी भी उम्मीदें कायम रहें। ना कि उनको डराने वाले सत्संग सुनाएं या किसी वहमों में पड़ने वाले सत्संग सुनाएं जिससे उनको निराशा हो। आशा है कि सभी इस पर ध्यान देंगे। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि लेटेस्ट सत्संग की जानकारी आपको मिल सके। संगत जी, परम पिता गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के आशीर्वाद से ही हम संगत जी के सत्संग रिकॉर्ड कर बाकी संगत जी तक पहुंचा रहे हैं। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग हमें भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी। अब हम सब मिलकर मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सत्संग का पाठ करने में मुझसे कोई भूल हो जाए तो गुरु जी और संगत जी मुझे माफ़ करना। सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा संगत जी। परम पिता गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए शुरू करेंगे आज के सत्संग। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है। मैं अभी तक पहले सत्संग की वेट कर रही हूँ जो कि अभी तक नहीं हुआ। संगत जी, मैं मुंबई से हूँ और मैं गुरु जी से अक्टूबर 2023 से जुड़ी हूँ। मैं जब भी गुरु जी का स्वरूप देखती थी और सोचती थी कि यह गुरु जी के पास सब पैसे वाले लोग ही आते हैं। बट एक दिन मुझे टेलीपैथी से मैसेज मिला कि जो इस गुरु के पास आता है वो पैसे वाला ही हो जाता है। मैं गुरु जी के टेलीपैथी के साथ और नज़दीकियाँ बढ़ती गई। मैं गुरु जी के साथ जुड़ती गई। मुझे इतना आनंद आने लगा कि मैं हर सुबह शाम रात सब टाइम गुरु जी का सत्संग के ही सुनना मेरे को बहुत अच्छा लगता था। गुरु जी मेरे को आप आकर मैसेज देते थे। मेरे को ऐसा लगता था मेरे सामने बैठ के मेरे को मैसेज देते थे। मेरे मन में जो बात होती थी वो गुरु जी आके मुझे टेलीपैथी के थ्रू सब चीज़ों का जवाब मिल जाता था। मैं गुरु जी से संगत जी, जैसे कि मैंने बताया कि मैं मुंबई में रहती हूँ और मेरा मम्मी का घर दिल्ली में है। तो मैं दिसंबर की 30 तारीख को 2023 से 30 तारीख को दिल्ली गई। 30 दिसंबर को दिल्ली गई हूँ। वहाँ जाने के बाद मम्मी के इधर जाने से बाद मेरे मन में आया कि मैं छतरपुर जाऊँ। बट जाती कैसे? मेरी 20 साल की उम्र में शादी होने के बाद, मेरी शादी 1997 में हुई। उन दिनों में मेरे फादर मुझे अकेला दिल्ली कहीं नहीं भेजते थे। तो मेरा आज तक दिल्ली में कॉन्फिडेंस बना ही नहीं अकेले जाने के लिए। मैं मुंबई से हूँ तो मैं मुंबई के गली गली मेरे को मालूम है, लेकिन
दिल्ली के रास्ते में बहुत मैं अपसेट हो जाती हूँ, बिकॉज़ मैं कभी दिल्ली के रास्ते कभी गई नहीं। और छतरपुर मेरे को वो ऐसा था कि मैंने कैसे जाऊँ और कैसे करूँ, मेरे मन में एक डर था कि मैं कैसे जाऊँ दिल्ली छतरपुर। और मेरे मन में बहुत था कि गुरुजी आप मेरे साथ चलो। तो मैं छुट्टियों में गई। जैसे 31st की रात थी, न्यू ईयर की रात थी, हम लोग सब गुरुद्वारे जाते हैं। मैं पंजाबी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। जैसे मैंने लास्ट फर्स्ट में बताया कि मैं अमृत छका हुआ, मैं अमृतधारी हूँ। मैंने शादी से पहले ही अमृत छक लिया था, लेकिन मेरे घर वाले गुरुजी के नाम से कोई राज़ी नहीं था कि मैं गुरुजी को घर में बता नहीं सकती थी कि मैं किसी गुरुजी के साथ जुड़ गई। और मैं अकेली होने की वजह से मेरे मन में बहुत डर रहता था कि मैं छतरपुर कैसे जाऊं। बट गुरुजी ने हिम्मत मांगी मैंने गुरुजी से, और 31 दिसंबर की रात को 4 बजे, सुबह 5 बजे हम लोग गुरुद्वारे के सारे दर्शन करके न्यू ईयर के दिन मैं पहुंची। सुबह करते हम लोग 4-5 बजे पहुंचे। तो मैं सोते से पहले मैंने गुरुजी से आज्ञा मांगी कि गुरुजी आप मेरे को हिम्मत देना कि कल 1 तारीख सोमवार का दिन है, 1 जनवरी 2024 का सोमवार का दिन था। तो मेरे मन में एक ही बात थी कि मेरे को गुरुजी के आश्रम जाना है, बड़े मंदिर जाना है छतरपुर। निकल तो गई, लेकिन गुरुजी मन में एक डर था कि कैसे जाऊंगी, कैसे करूंगी। गुरुजी, मैंने घर से निकलते समय गुरुजी से आज्ञा मांगी, गुरुजी मैं निकल तो रही हूँ, लेकिन मेरा हाथ पकड़ के आप खुद चलना साथ में। गुरुजी, ऐसा हुआ कि जैसे मैं निकली तो मेरे नियर बाय स्टेशन जनकपुरी वेस्ट पड़ता है मेट्रो से। मैं विकासपुरी में रहती हूँ। मैं जैसे ही ट्रेन में निकली तो मन में एक डर अकेले होने का और जाने का, फर्स्ट टाइम जा रही थी। तो मैं टिकट लेते समय मैंने टिकट काउंटर से पूछा कि मुझे छतरपुर जाना है। तो उन्होंने मेरे को रास्ता बताया कि ऐसे ऐसे ट्रेन चेंज करनी पड़ेगी, ऐसे ऐसे। तो मैं बहुत कंफ्यूज हुई, मेरे को समझ में नहीं आया। बिकॉज़ हम लोग जितना मेरा जाना होता था, करोल बाग जाना या सीसगंज साहिब जाना, इतना तक तो मेरे को रास्ता पता था उसका रूट। बट छतरपुर का कभी मैं ज़िंदगी में उस एरिया में, उस साइड में कभी नहीं गई, और वो भी अकेला, वो तो इम्पॉसिबल। लेकिन जैसे मैंने गुरुजी को बताया कि आप मेरे साथ चलना, तो टिकट काउंटर पे पूछा तो टिकट काउंटर की बात मेरे को समझ में नहीं आई। पीछे से एक औरत आती है, लेडी आती है। उन्होंने मेरे को बोला कि तू रुक, तेरे साथ मैं चलती हूँ, मुझे भी छतरपुर से 2 स्टेशन पहले ही किसी को मिलने जाना है। तो मैं तेरे को छतरपुर जहाँ मैं उतरूँगी उससे 2 स्टेशन बाद तेरा छतरपुर आ जाएगा। इसके दौरान मैं बहुत खुशी, मन ही मन में बहुत खुश हुई कि मेरे साथ चलो, गुरुजी आ गए। मैंने गुरुजी को शुक्राना किया, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थोड़ी हिम्मत बढ़ी मेरे में। वो लेडी मेरे साथ राजीव चौक से उतरी, ट्रेन चेंज किया। उसके बाद हम लोगों ने उधर का ट्रेन लिया, छतरपुर का। और गुरुजी ट्रेन में बात चलते 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 चली, और वो लेडी जी और मेरी आपस में बात चल रही थी। आपस में बात करते करते मैंने बोला कि मैं छतरपुर जा रही हूँ, बड़े मंदिर। मैंने बहुत लोगों से सुना, लेकिन अभी मेरे मन में था कि ऐसे ऐसे, लेकिन गुरुजी ने आपको मेरी सहायता के लिए भेज दिया कि मेरे को उधर रास्ते तक ड्रॉप कर देना। बातें करते करते उन्होंने बोला कि मेरी भाभी को ऐसे ऐसे कैंसर है। तो ऐसे ऐसे बात करते थे, मैं और वो दोनों ट्रेन में बातें कर रहे थे। कोइंसिडेंस क्या हुआ, जब हम बातें कर रहे थे उसके साथ ही कैंसर का एक बड़ा डॉक्टर बैठा था। संगत जी, मैं क्या बताऊं, जब हम लोग ये बातें कर रहे थे वो साथ वाला बंदा हमारी सब बातें सुन रहा था। हमें नहीं मालूम, हम दोनों एक साथ दूसरे से बातें कर रहे हैं। संगत जी वो ऐसा आए और उन्होंने पूछा कि आपकी कौन है जो इनको कैंसर है। तो उन्होंने बोला मेरे भाभी को 4th स्टेज कैंसर है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया। तो उन्होंने बोला कि मैं कैंसर का स्पेशलिस्ट डॉक्टर हूँ, और मैं 23 ईयर्स से मैंने 4th स्टेज का कैंसर भी ठीक किया है। गुरुजी, इतना सुन के उस लेडी की आंखों में इतना रोना आया, इतना रोना आया, वो इतना रोए। और उस डॉक्टर ने बोला कि आप ऐसा करो कि आप अपनी भाभी की जितनी रिपोर्ट्स हैं सब मेरे को व्हाट्सएप करो।
दोनों ने नंबर एक्सचेंज किए। हम लोग गुरुजी की बातें सब रास्ते में उस लेडी के साथ में बातें करती रही कि मेरे को टेलीपैथी के थ्रू गुरुजी ने बहुत मैसेजेस दिए हैं, ऐसा किया, उसका बहुत मैंने मन बनाया। और बाद में जब ये डॉक्टर ने बोला तो वो इतनी रोई और जय गुरुजी वो भी करने लगी और मैं भी जय गुरुजी, और मैं भी रोई उस टाइम। गुरुजी संगत जी मैं क्या बताऊं, वो रोते रोते इतना रोई। उसने बोला अब मैं जहाँ जा रही थी वहाँ नहीं जाऊंगी, अब मैं तेरे साथ गुरुजी के आश्रम ही जाऊंगी। संगत जी मैं क्या बताऊं, मैं इतना रोई। मैंने कहा गुरुजी इस लेडी के थ्रू आप गुरुजी बन के मेरे साथ छतरपुर मंदिर तक जा रहे हैं, बड़े मंदिर तक मेरे को अपना हाथ दे के जा रहे हैं। गुरुजी मेरे को जब ही लेडी ने ये बोला कि मैं तेरे साथ चलती हूँ, मैं आते समय अपने डेस्टिनी पे उतर जाऊँगी, तो मेरे को ऐसा लगा कि गुरुजी पूरा परतक मेरे साथ में चल रहे हैं। मैं इतना रोई। गुरुजी तन तन गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतन अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ये आप नहीं तो और कौन है, मुझे आप पे पूरा विश्वास है दिलो जान से। मैं अब तक सपने में यही सोचती हूँ कि आप मुझे दर्शन दो। आपने मुझे माता के रूप में दर्शन दिया। मांगती तो मैं बहुत डायरेक्ट आपको हूँ, लेकिन आपने वही माता के दर्शन, शिव जी के दर्शन मेरे को दिए सपने में, नाग दर्शन दिए, जिसमें मेरे को दर्शन करने से नेक्स्ट टाइम मेरे को गुड न्यूज़ ही मिलती रही। और रोज़ मुझे नया हर एक टाइम कुछ ना कुछ नया आपकी सौगात मिलती रही। ऐसा फिर हम लोग दोनों वहाँ गए, छतरपुर मंदिर गए, उधर हम लोगों ने चाय प्रसाद किया, बिस्किट्स वगैरह मिले, हम लोगों को लंगर प्रसाद किया, हम लोगों ने माथा टेका। फिर वो मैंने भी वहाँ से जल लिया घर के लिए, उन्होंने भी जल लिया घर के लिए। मतलब संगत जी मैं ये बताना चाहती हूँ कि उस औरत ने मेरे साथ मुझे पूरा ड्रॉप किया वहाँ से लेके, फिर वो 2 स्टॉप वहाँ से उतरी और उसके बाद उसने मेरे को पूरा उसके बाद मेरे को मालूम था राजीव चौक उतरना है एज़ यूजुअल, जैसे राजीव चौक से बाद मेरे को सब मालूम था। जैसे गुरुजी 10 रुपये मेरे को नहीं देने दिए गुरुजी ने अपनी जर्नी में। एक टिकट लिया, उसका पैसा मेरा लगा, और उसके बाद मेरी फ्री ट्रैवलिंग हुई, बस लिया फ्री पे। वो 10 रुपये भी गुरुजी, वो औरत ने मेरे को, जो बस में हम लोग गए गुरुजी के आश्रम जाने के लिए, बस में बैठ के गई, वो 10 रुपये की सेवा भी उस गुरुजी के थ्रू हुई। मेरा एक पैसा लगने नहीं दिया गुरुजी ने। ऐसे हैं कि गुरुजी हमेशा ही हमारे साथ हैं। तो बस यही बताना चाहती थी मैं, शुक्राना सत्संग यही देना चाहती थी। मैं ये चाहती हूँ कि अभी तक तो मैं पहले सत्संग की वेट कर रही हूँ, लेकिन अभी तक मुझे उसका कोई रिप्लाई नहीं आया, तो मैं चाहती हूँ कि ये दूसरा सत्संग शेयर किया जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, तन तन महाराज, गुरुजी मेहर करनी, कृपा करनी। बहुत ही प्यारा सत्संग है, सुनने वाली संगत को भी बहुत अच्छा लगेगा। जय गुरु जी। गुरु जी पर विश्वास रखें, गुरु जी सभी की मनोकामना पूरी करेंगे। आज के सत्संग का यहीं विराम करेंगे। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। गुरु जी के आशीर्वाद से हम सत्संग बाकी संगत जी तक पहुंचाने की सेवा करेंगे। परमपिता गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय गुरु जी।